विधवा पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 3000 का करेंगे। हम प्रदेश में 9 महिला पुलिस बटालियन और 3 महिला पुलिस रिजर्व बटालियन कर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हम लघु सीमांत और भूमिहीन किसानों के बच्चों को ग्रेजुएशन तक की पूरी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट बंगाल सरकार करने का काम करेंगे। फसल का सही दाम मिले यह सुनिश्चित करने के लिए लगभग 5000 करोड़ का इंटरवेंशन फंड बनाएंगे, जो दाम जब गिरेंगे सरकार बाजार में आकर इनकी उपज को खरीदेगी और इसके दामों को हम सुरक्षित रखने का काम करेंगे। एक कृषक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 20,000 करोड़ की लागत से बनेगा, वो उस कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का काम करेगा। लघु सीमांत और भूमिहीन किसानों को और मछुआरों को 3 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा सरकार के खजाने से भी दिया जाएगा। राज्य भर के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड अपग्रेड कर रुपे कार्ड देकर उनको सहूलियत देंगे। हम मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एक कृषक सुरक्षा MSP टास्क फोर्स का भी गठन करेंगे, जो 5000 करोड़ का जो फंड बना है वो उसको फीडबैक देने का काम करेगा। हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू कर नौकाओं का 100% मशीनीकरण हम सुनिश्चित करेंगे, जो ममता जी ने 5 साल के पहले वादा किया था मगर वो पूरा नहीं कर पाई है। सिंचित क्षेत्र के अंदर 5 साल में 50% की हम वृद्धि करेंगे। बांग्ला श्वेत क्रांति की शुरुआत 1000 करोड़ के शुरुआती फंड के साथ करेंगे, जिसके माध्यम से अमूल के साथ मिलकर बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज और बड़े बड़े मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर लगाए जाएंगे और 5 मेगा दूध प्रोसेसिंग यूनिट राज्य के 5 जोन में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुर्शिदाबाद में मलबरी रेशम रिसर्च सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत करेंगे। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, आगे मैंने कहा आयुष्मान भारत को लागू करेंगे, 3 एम्स बनाएंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 10,000 करोड़ की लागत से कादम्बिनी गांगुली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निर्माण करेंगे, जो तहसील सेंटर पर के स्वास्थ्य सुविधाओं को स्ट्रेंथी करेगी। आशा कर्मचारियों के बेसिक मानदेय प्रतिमाह 4,500 है, उसको बढ़ाकर हम 6,000 रुपया करने का काम करेंगे। हम 900 नई 108 एम्बुलेंस सेवा लॉन्च करेंगे। हम 2025 तक नर्सिंग कॉलेज की सीटों को और मेडिकल ग्रेजुएट्स की सीटों को इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन 2 गुना करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। हम 1 नेशन 1 हेल्थ ID कार्ड की शुरुआत करेंगे। हम 10,000 स्टार्टअप्स जो 25 लाख तक की राशि को सब्सिडाइज ऋण प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। हम शिक्षित युवाओं के लिए रोजगारों का सृजन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ब्लॉक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस BPO की स्थापना करेंगे। विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को विकास के लिए 20,000 करोड़ का ईश्वर चंद्र विद्यासागर फंड का निर्माण करेंगे, जो सभी स्कूलों की मरम्मत, खेल के मैदान, शौचालय, स्वच्छ पीने का पानी, बिजली, कंप्यूटर और आधुनिक प्रयोगशाला के निर्माण में काम आएगी, जो आज बंगाल के अंदर प्रक्रिया 10 साल से बिल्कुल बंद पड़ी है। हम IIT और IIM की तर्ज पर 5 बहुविषयक शिक्षण एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मेहरू की स्थापना करेंगे। हम कुरुमाली, संथाली, राजबंशी और नेपाली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित करेंगे। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत करेंगे, जिससे भर्तियों में करप्शन पर नकेल कसी जा सके। हम प्रदेश में खेल संबंधी संरचना के लिए 2,000 करोड़ का घोष्टा बिहारी पाल खेल विकास कोष बनाएंगे। हम सेलन मन्ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करेंगे।
हम हर साल खेलो बांग्ला महाकुंभ का आयोजन कर युवाओं को एक खेल के लिए नेशनल प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। हम सोनार बांग्ला आयोग की स्थापना कर सुशासन की दिशा में एक नई पहल करेंगे। हम अम्फान, बुलबुल, आइला साइक्लोन के राहत कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए STF की स्थापना कर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो सबको कानून के सामने खड़ा करने का काम करेंगे। कोल माफिया, बालू माफिया, पानी टैंकर माफिया, ये तीनों के लिए एक अलग टास्क फोर्स की भी रचना होगी। सामुदायिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा, अवैध हथियार, मादक पदार्थ का व्यापार, जबरन जमीन का अधिग्रहण, नकली नोट और गो तस्करी के लिए भी एक समुचित तंत्र बनाया जाएगा जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ये सभी माफियाओं पर नकेल कसने का काम करेंगे। जितनी भी राजनीतिक हिंसा चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की हुई हो, वो सभी की जांच के लिए SIT का गठन करेंगे और सभी राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए हम 25 लाख रुपया हर परिवार को देने का काम करेंगे। हम अर्धसैनिक बलों में नारायणी सेना बटालियन की स्थापना करेंगे और हमें वादा करते हैं पश्चिम बंगाल की जनता को कि पहले कम्युनिस्ट और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने जो सत्ता में होता है वो सत्ता बरकरार करने के लिए हिंसा चुनाव में करते हैं। हम निष्पक्ष चुनाव हो वो सुनिश्चित करेंगे और राजनीतिक हिंसा बंगाल के अंदर भूतकाल बना जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो पर एक DG कक्षा के पद का निर्माण कर उसको हम स्ट्रेंथी करने का प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल विसल ब्लोअर कानून बनाकर हम विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। आर्थिक विकास के लिए भी हमने ढेर सारा सोचा है। हम निवेशकों के लिए इन्वेस्ट बांग्ला की स्थापना करेंगे जिसके माध्यम से निवेशक तेजी से बिना किसी अड़चन से यह प्रदेश में निवेश कर सकें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में बंगाल को शीर्ष 1 से 3 स्थान में ले जाने का लक्ष्य हमने रखा है। हम 100% गारंटी कवर के साथ MSME को 10 लाख तक की बिना गारंटी की लोन प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे। MSME को पहले 5 वर्षों के लिए 2 रुपया प्रति यूनिट की दर पर बिजली देने का काम करेंगे। 4 मेगा फूड पार्क, 10 लघु स्तर पर फूड पार्क, 1 चाय पार्क, 2 सी फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना कर बंगाल के अंदर रोजगारी की निर्मित का काम हम आगे चलाएंगे। 1500 करोड़ के फंड के माध्यम से जूट उद्योग का सारी जूट मिलों का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए ये बेसिक फंड होगा, बाद में लोन लेना पड़ेगा, परंतु उसके मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया को हम चालू करेंगे। लेदर इंडस्ट्रियल पार्क, आयरन एंड स्टील इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल पार्क, फार्मा, ऑटो इंडस्ट्री और ज्वेलरी पार्क के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम जो प्राइवेट में आना चाहेंगे उसको देने का काम करेंगे। हम सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम को भी 15 दिनों के अंदर ही परमिशन मिल जाए इस प्रकार से लॉन्च करेंगे। सिंगल विंडो से मेरा मतलब भतीजा नहीं है, 7 अर्थ में सिंगल विंडो सिस्टम होगा जो अक्सर चलाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारी चीजें हमने सोची है। गुरुदेव रूरल एडवांसमेंट मिशन ग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ का फंड देंगे। उज्ज्वल बांग्ला मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अगले 5 साल में 30,000 करोड़ का फंड का आवंटन करेंगे। 675 किलोमीटर नेताजी एक्सप्रेस वे जो कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच में है, इसके निर्माण की हम शुरुआत करेंगे और भारत सरकार की मदद से 1 लाख करोड़ के सड़कों का जाल बिछाने का काम हम करेंगे। बागडोगरा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए हम भारत सरकार की सहायता लेंगे। मालदा, बालूरघाट, कूच बिहार एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत लाकर वहां पर पर्यटक जा पाए, वहां आ पाए और वहां से जा पाए, इस प्रकार का हम काम करेंगे। पुरुलिया में घरेलू एयरपोर्ट का निर्माण हम करेंगे। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ।
खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।